Well, friends, very good morning all of you. Welcome to सक्सेस मंत्र. आज हम लोन एंड एडवांसेस, लोन और एडवांसेस में क्या डिफरेंस है, क्या कंसेप्ट है. हम कभी लोन बोलते हैं, कभी एडवांस टर्म यूज़ करते हैं. तो मेन डिफरेंस क्या है, ये एक बेसिक चीज़ है जो कि हम सबको जानकारी में होनी चाहिए, और ख़ासकर जो बैंकर हैं उनको इस विषय में बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि लोन क्या है और एडवांस टर्म क्या, कब इसको हम एडवांस कहेंगे, कब हम टर्म लोन कहेंगे. तो आइए लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. इसके 6-7 पॉइंट हैं जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम एक एक करके सीखते हैं. तो आइए देखिए डिफरेंस क्या है लोन एंड एडवांस, इसकी बेसिक टर्म क्या है. तो फर्स्ट है, हम नेचर को देखते हैं. क्या नेचर क्या है? नेचर मीन्स लॉन्ग टर्म डेट. जो लोन है ये टर्म लोन की शेप में होता है. लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए एक कर्ज है, डेट है. टर्म लोन इसको टर्म लोन की शेप में होता है. और जैसे होम लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, जिसके लिए बैंक फाइनेंस कर देता है और उसकी किस्तें बनाता है, तो उसको टर्म लोन एक फिक्स टेन्योर के लिए दिया जाता है. तो ये इसकी लोन की नेचर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म है. अब देखिए एडवांस, ये शॉर्ट टर्म होता है और ये क्रेडिट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है इन द शेप ऑफ शॉर्ट टर्म, मीन्स अप टू 1 ईयर, 1 साल के लिए ये क्रेडिट फैसिलिटी दिए जाते हैं. फिर उसका रिन्यूअल किया जाता है, तो और वो चलता रहता है, रनिंग फैसिलिटी है. तो इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, जब तक फैसिलिटी अच्छे से चलती है तो ये चलती रहती है. वैसे शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि साल बाद इसका रिन्यूअल किया जाता है और वो सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं, तो फिर फर्दर 1 साल के लिए. फिर इसलिए कोई भी लोन अगर वो अप टू 1 ईयर है तो उसको शॉर्ट टर्म के उसमें कैटेगरी में आता है. और ये लॉन्ग टर्म है. जैसे होम लोन है, होम लोन की 300 मंथली इंस्टॉलमेंट तक जाता है. कार लोन है 84 महीने. एजुकेशन लोन इसी तरह जो भी फिक्स एसेट्स परचेज की जाती है. एक डिफरेंस ये है. तो एडवांस सीसी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, और ओडी, ऑर्डर ऑफ ड्राफ्ट, डिमांड लोन, ये सीसी वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाता है, काम करने के लिए. जैसे स्टॉक है तो उसको या तो हाइपोथिकेट करेंगे या प्लेज करेंगे. प्लेज का मतलब वो सिक्योरिटी बैंक के अंडर में होगी, और अगर प्लेज हाइपोथिकेट है तो सिक्योरिटी भी बोरोवर के पास रहेगी. तो ये खैर बाद में इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. ओडी लिमिट दे देते हैं, और डिमांड लोन भी देते हैं. जैसे डिमांड किया, लोन दे दिया. तो ये एडवांस मनी अप टू ए सर्टेन लिमिट अगेंस्ट द एसेट प्लेज्ड और हाइपोथिकेटेड चार्ज, या तो हाइपोथिकेट चार्ज होगा या प्लेज होगा. तो इस केस में ये 3 तरह की फैसिलिटी दी जाती है. तो ये शॉर्ट टर्म फैसिलिटी है. तो फर्स्ट डिफरेंस है नेचर, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म. तो ये फिक्स एसेट के लिए है, और ये रॉ मटेरियल के लिए क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं. तो डे टू डे जो बिजनेस करते हैं उसमें स्टॉक आता रहता है, जाता रहता है, उस पर चार्ज बैंक का ऑटोमेटिक हाइपोथिकेट या प्ले चार्ज होता है. तो ये एक डिफरेंस है. ये 3 फॉर्म में दिया जाता है, ये टर्म लोन फॉर्म में दिया जाता है. नेक्स्ट देखिए सिक्योरिटी. इसमें सिक्योरिटी क्या है? इसमें फर्स्ट सैंक्शन होता है, बैंक सैंक्शन करेगा टर्म लोन अमाउंट, और देन सिक्योरिटी क्रिएटेड, बाद में सिक्योरिटी क्रिएट होगी. पहले सैंक्शन हुआ, फिर जिस उस पैसे से जो सिक्योरिटी क्रिएट हुई वो बैंक फाइनेंस से वो सिक्योरिटी बाद में बनेगी, पहले सैंक्शन होगा. लेकिन इधर देखिए, इसमें फर्स्ट सिक्योरिटी, जो कस्टमर है, बारोअर है, उसको पहले सिक्योरिटी देनी होगी. सिक्योरिटी इन द शेप ऑफ स्टॉक, जैसे माल के अगेंस्ट वो उसको सिक्योरिटी पहले होगा, और देन बैंक फाइनेंस, फिर बैंक फाइनेंस करेगा उस सिक्योरिटी को के मद्देनजर रखते हुए इन द शेप ऑफ लिमिट, एक रनिंग फैसिलिटी. ये फैसिलिटी चलती रहेगी, रनिंग फैसिलिटी है. साल, 2 साल, 10 साल, 40 साल, 50 साल,
कोई इसका फिक्स टेन्योर नहीं है, लेकिन एवरी ईयर इसकी स्क्रूटनी होगी और ये अगर ठीक पाई जाती है तो फर्दर ये रिन्यू कर दी जाती है। रिन्यू या रिव्यू दोनों होते हैं। तो अमाउंट के हिसाब से रिव्यू का रिन्यू किया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, पहले सैंक्शन अमाउंट होगा तभी सिक्योरिटी क्रिएटेड होगी बैंक फाइनेंस से। इसमें सिक्योरिटी पहले कस्टमर बारोवर पहले सिक्योरिटी देगा, दिखाएगा, तब बैंक फाइनेंस करेगा, उस पर एक लिमिट फिक्स की जाएगी। तो ये डिफरेंस है। तीसरा देखिए, राइट ऑफ डिसबर्समेंट। राइट ऑफ डिसबर्समेंट में क्या है, किसका राइट है डिसबर्स, यहाँ पर बैंक राइट है, बैंक का अधिकार है कि वो डेबिट करेगा। डेबिट का राइट जो है बैंक के पास है, या लमसम एक इंस्टॉलमेंट करे या पार्ट डिसबर्समेंट, जैसे हाउसिंग लोन पर कंस्ट्रक्शन के केस में 3 टाइम्स इसका डिसबर्समेंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्लिंथ लेवल, फिर रूफ लेवल और फिर फाइनल स्टेज तक। तो यहाँ पर किसका राइट है, बैंक राइट। लेकिन यहाँ पर बोरोवर्स राइट है टू डेबिट द अकाउंट, क्योंकि यहाँ एक अकाउंट खुल जाता है, लिमिट फिक्स हो जाती है, उसमें बोरोवर जो है उसको राइट है डेबिट करने का, जब चाहे डेबिट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग पावर। उसकी जो ड्राइंग पावर है उस हिसाब से, क्योंकि एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है, फिर उसमें मार्जिन डिडक्ट करके डीपी निकाली जाती है और वो चलता रहता है। तो डीपीओ स्टॉक, जो स्टॉक है उसकी डीपी ड्राइंग पावर को देखते हुए बोरोवर्स को राइट है। तो यहाँ बैंकर राइट है, यहाँ बोरोवर राइट है। ये एक मेन डिफरेंस है। रीपेमेंट, इसमें फिक्स इंस्टॉलमेंट होती है, टेन्योर फिक्स होता है और ईएमआई होती है। तो इसमें फिक्स है, इसमें नो सच इंस्टॉलमेंट, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती। इसमें डेबिट क्रेडिट चलता रहता है और जो डेबिट किया है उसको क्रेडिट देना होता है। तो इस हिसाब से जब एनुअल में, जब साल के बाद रिन्यू या रिव्यू किया जाता है कि जो डेबिट किया क्या वो विद इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, और ये फैसिलिटी चलती रहती। अब देखिए कोलेटरली सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड क्या होता है। कोलेटरल सिक्योरिटी, सिक्योर्ड विच इज टेकन इन एडिशन टू द प्राइमरी सिक्योरिटी। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से अलग कोई सिक्योरिटी ली जाए एडिशनल, तो उसको हम कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये जो लोन है ये मे बी सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड कोलेटरली, इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी ली भी जा सकती है, नहीं भी ली जा सकती। लेकिन जहां पर एडवांस की बात है, ऑलवेज अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी और ए गारंटी। इसमें प्राइमरी सिक्योरिटी क्या, प्राइमरी सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जो बैंक फाइनेंस से क्रिएट हुई है, तो या इसमें एक गारंटी, दोनों चीज सॉरी हो सकती है। तो ये है। अब देखिए रिकूपमेंट टू गेट बैक द मनी। रिकूपमेंट मीन्स, रिकूप का मतलब है अगर हमने जमा किया, क्या हम उसको वापस ले सकते हैं किसी डेबिट क्रेडिट करके? नहीं। टू गेट बैक द मनी वंस अमाउंट डिपॉजिटेड, अगर एक बार अमाउंट डिपॉजिट किया गया, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में या एक्स्ट्रा किसी तरह भी, अगर इस अकाउंट में पैसा जमा हो गया तो वापस नहीं हो सकता, वो कांट बी रिकूप्ड, वो रिकूप नहीं हो सकता। तो इसमें ऐसा नहीं है। जबकि एडवांस में क्या है, कैन बी रिकूप्ड विद इन ए सर्टेन फिक्स्ड लिमिट, फिक्स लिमिट तक आप डेबिट क्रेडिट इसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली हायर, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली थोड़ा हायर रहता है इन कंपैरिजन टू एडवांस। तो यहाँ पर जनरली लोअर देन द टर्म लोन, यहाँ पर जो टर्म लोन है उससे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोअर होता है। अच्छा, इसका टेन्योर, इसका फिक्स टेन्योर है, इसके अंतर्गत फिक्स टेन्योर के अंतर्गत जो भी ईएमआई है वो पे करनी होती है। लेकिन यहाँ पर नो सच टेन्योर, यहाँ पर कोई ऐसा टेन्योर नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ रिन्यू होगा अकाउंट आफ्टर एवरी ईयर और वो फैसिलिटी चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था लोन एंड एडवांसेस में डिफरेंस, बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो आप लोग, आई थिंक इट इज क्लियर, ये सीसीओडी डिमांड लोन फॉर्म में होता है। तो इसके बाद
मैं आपको अगले वीडियो में टर्म लोन एंड सीसी, टर्म लोन एंड ओडी, टर्म लोन एंड डिमांड लोन, इनमें जो मेन डिफरेंस है उसके लिए वीडियो अलग से लेके आऊँगा। तो अगर कोई भी साथी अगर उसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल और वो ये चैनल अच्छा लगता है तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।